एक गांव में एक घना जंगल था, जिसमें एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के बारे में मशहूर था कि उसमें एक चुड़ैल का वास है। दिन के समय तो गांव के लोग उस पेड़ के पास जाते थे, लेकिन रात के समय कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई, लेकिन सभी ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उस रात पेड़ के पास जाकर सत्य का पता लगाएगा। रात होते ही अर्जुन अपनी मशाल और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सा ठंडापन है। उसने पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने पेड़ के ऊपर से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने मशाल की रोशनी में देखा तो पेड़ के ऊपर एक साया दिखाई दिया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए उस साए से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस साए ने धीरे धीरे आकार लिया और एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। बहुत साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। एक दिन कुछ लोगों ने मुझे निर्दयता से मार दिया और मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर कोई सच्चे मन से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा और मुझे न्याय दिलाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने गांव वापस जाकर सभी को ये कहानी सुनाई। गांव वाले पंडित के पास गए और सभी ने मिलकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि वह बूढ़ी औरत उसके पास आई और धन्यवाद देकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद गांव वालों ने उस पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और वहां नियमित पूजा अर्चना करने लगे। अब वह पेड़ गांव के लिए एक पवित्र स्थल बन गया और गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। अर्जुन की बहादुरी और दयालुता की सभी ने सराहना की और वो गांव का हीरो बन गया।